इंटरनेट पे मुझे बहुत अजीब गेम मिली है। कोई कंप्यूटर गेम नहीं है ये, ना ही ये मोबाइल गेम है, ये रियल लाइफ गेम है। आपने अपनी गाड़ी या बाइक में बैठना और बाहर निकलते ही आपने लेफ्ट लेना है, राइट लेना है और इस तरह ही पैटर्न फॉलो करते रहना। आहिस्ता आहिस्ता आपकी रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लग जाएगी। आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो पहले वहाँ पे थी नहीं, वो मकान नज़र आएंगे जो पहले कभी थे ही नहीं यहाँ पे। लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने लेफ्ट लेना है, आपने राइट लेना। आगे गाड़ी जा रही है, रुकना नहीं है। वो लोग हैं जो रुके थे और वो अब हमेशा के लिए गेम में फंस गए हैं। आपने लेफ्ट लेना है, आपने राइट लेना। गेम का सिर्फ एक ही रूल है कि रुकना नहीं है। कोई चीज आ रही है पीछे भागते हुए जिसके लंबे हाथ है, रुकना नहीं है, लेफ्ट लेना फिर राइट लेना। ये कोने में मकान से क्या चीज देख रही है इतनी बड़ी? रुकना नहीं है, लेफ्ट लेना है और राइट लेना। या कौन सी दुनिया में आ गई है? ये तो ऐसा लग रहा है कोई दूसरी दुनिया। रुकना नहीं है, लेफ्ट लेना, राइट लेना। क्या आपको एलिवेटर गेम के बारे में पता है? आप एक ऐसी बिल्डिंग में घुसना है जिसमें 10 फ्लोर्स हों और एलिवेटर हो। उस एलिवेटर में सिर्फ आप घुसेंगे और आपको बटन प्रेस करने हैं। 4, 2, 6, 10, 5। एलिवेटर खुद ब खुद चलने लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप जिस जिस फ्लोर पे रुकेंगे आप नोटिस करेंगे कि इस फ्लोर में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ फ्लोर्स की लाइटें बंद होंगी और दूर कोई साए चलते नजर आएंगे। लेकिन एंड पे जब एलिवेटर 500 फ्लोर पे आएगी तो एक खातून आएगी एलिवेटर के अंदर। लेकिन आपने उसको देखना नहीं है और ना ही उसे किसी भी बात का जवाब देना है। वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसने सिर्फ एक खातून का रूप अपनाया हुआ है उस चीज ने। लेकिन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो 5th फ्लोर के ऊपर आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, द अदर वर्ल्ड। इसकी निशानी ये है कि इसमें कोई नहीं होगा स्वाया आपके, और दूर एक रेड कलर का क्रॉस होगा। लेकिन याद रहे, ये दुनिया होगी तो खाली, लेकिन आपने याद रखना है कि आपकी एलिवेटर कौन सी है, क्योंकि वापस जाना बहुत मुश्किल है अपनी दुनिया में। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना, तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने लगा हूँ जिसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये चीज़ पीछा करने लग जाएगी। अब ये क्या चीज़ है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। एक ऐप है, इसका नाम है मेलो वर्जन 1.0। उसको अगर आप डाउनलोड कर लें तो उसके अंदर आपको आपका नंबर मांगा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, आपको 24 आवर्स पहले जिस जगह पे आप थे उस जगह की तस्वीर आती है, चाहे वो घर हो या कोई भी प्लेस हो, और साथ उसमें ये चीज़ खड़ी होती है। आफ्टर 72 आवर्स आपको मजीद और फोटोज आने लग जाती हैं, जिसके अंदर आप मोस्ट रिसेंट लोकेशन में जहाँ पे थे वहाँ की तस्वीर आने लग जाती है और उसके अंदर ये चीज़ खड़ी होती है। फिर आफ्टर 90 आवर्स आपको प्रेजेंट की फोटोज आने लग जाती हैं और आपको साथ साथ ये चीज़ दिखने लग जाती है इर्द गिर्द। जैसे ही आप आंख ब्लिंक करते हैं गायब हो जाती है, आपको शीशे में भी नजर आती है, आपको हर जगह नजर आने लग जाती है। कहते हैं ये ऐप कर्स्ड है। तो इंटरनेट पे ये ऐप अवेलेबल है, अगर आपने डाउनलोड करनी है डू सो एट योर ओन रिस्क। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको डार्क क्लोजेट गेम के बारे में पता है? आपने एक कमरा ढूंढना है जिसमें फुल अंधेरा हो और उसमें एक अलमारी हो। आपने अलमारी में घुस जाना और आपको एक माचिस की डब्बी भी अपने साथ लेकर जानी है। अलमारी में घुस के बंद करके आपने बोलना, शो मी द लाइट और लीव मी इन द डार्कनेस। आपके पीछे आपको कुछ महसूस होगा कि है, लेकिन आपने उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना और आपने फौरन माचिस जला लेनी है। माचिस जलाने के बाद मेक श्योर करना है कि वो बुझे ना जब तक आप अलमारी से बाहर नहीं निकलते, और जो मर्जी हो जाए पीछे नहीं देखना। उसके बाद वो अलमारी हॉन्टेड हो जाएगी हमेशा के लिए और उसको आपने कभी नहीं यूज करना। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे मास्क के बारे में बताने लगा हूँ जिसको अगर आप पहन लें तो आपका ब्रेन डेड हो जाएगा और आपको एक मखलूक, एक एंटिटी है, वो कंट्रोल करने लग जाएगी। इसके पीछे बैक स्टोरी जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। मास्क है जिसके करीब आप जाएं या आप उसे देख भी लें तो आपका ज़हन हिप्नोटाइज हो जाएगा और आपके अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अर्ज पैदा हो जाएगी टू ग्रैब दैट मास्क एंड वेयर इट। और फिर जब आप उसको पहन लेंगे तो आपका ब्रेन डेड हो जाएगा और आपको एक एंटिटी है वो कंट्रोल करने लग जाएगी। और मजे की बात बताऊं आपको, मैं जब आप उस मास्क को पहनते हैं ना, जब तक आप मर नहीं जाते ना, आप उसे उतार नहीं सकते। इस
इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीज दिखाने लगा हूं ना, हो सकता है कि उससे आप बहुत ज्यादा घबरा जाए। वो है ये। अभी क्या चीज है, आई नो आपके ज़हन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। SCP फाउंडेशन, जो कि पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है एनी क्रीचर ऑफ एनोमली, उन्होंने चंद बंदे भेजे थे एक आइलैंड पे। उन्होंने फिर नोटिस किया कि वो आइलैंड है, वो कभी उसकी हाइट इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। उन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया, उन्होंने उस पर डिग करना स्टार्ट कर दी। डिग करते करते ऑर्गेनिक मास, स्किन, ब्लड हिट किया, जो कि था इस क्रीचर का नाम है SCP-169 द लेविएथन। इसके बारे में ये चीज बताई जाती है कि प्री कैम्ब्रियन एरा, जब कहा जाता है साइंस के मुताबिक, जब लाइफ इवॉल्व हुई थी अर्थ पर, लेकिन उनमें से एक लाइफ थी जो कि 4 बिलियन साल से इवॉल्व होती गई है और इस चीज में कन्वर्ट होगी। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना, तो वीडियो एंड तक मत देखिएगा। वीडियो में मैं आपको जो चीज दिखाने लगा हूँ वो है ये। अभी क्या चीज है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। 1997 के अंदर पैसिफिक ओशन के अंदर साइंटिस्ट ने अपनी एक टेक्नोलॉजी भेजी थी जिससे वो फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं साउंड। तो उनको एक फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जो कि बहुत ज्यादा थी, कि वो व्हेल की नहीं हो सकती थी और ना ही वो कोई भी डिस्कवर्ड मरीन जानवर की हो सकती थी। तो वो हैरान हो गए कि ये बस किसकी है। तो बाद में साइंटिस्ट को पता लगा कि या तो ये बहुत बड़ा क्रीचर है या ये कोई नीचे आइसबर्ग क्रैक कर रहा है। और अभी तक 1997 से लेकर अभी इस चीज का कंफर्म नहीं है कि क्या वो एक नया जानवर है जो कि व्हेल से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर फ्रेंड द ब्लूप। वाओ। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना, तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। ये आपका टिपिकल देसी क्रिंज हॉरर नहीं। अगर आप बाथरूम में फुल अंधेरा करके एक मोमबत्ती जला के शीशे में 3 मरतबा आप ब्लडी मैरी बोलेंगे तो एक एंटिटी शीशे में आ जाएगी। वो एंटिटी आपको देखते ही चलाने लग जाएगी, लेकिन उसको सिर्फ आप देख सकेंगे और कोई नहीं। किसी को घर पे आवाज नहीं आएगी। उसके बाद वो एंटिटी या तो आपको मार देगी या आपको पोजेस कर लेगी। आपको पोजेस रख के आपके घर में जिएगी। और काफी लोग मानते हैं कि बहुत लोग गायब भी हो गए हैं ये करके। इस चीज का नाम मैरी है। आपके क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो ये वीडियो प्लीज एंड तक मत देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताने लगा जिसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये चीज पीछा करने लग जाएगी। अब आपको इसको देख के एक वीडियो गेम कैरेक्टर है उससे सिमिलैरिटी नजर आई होगी, सोनिक। एग्जैक्टली ये सोनिक की गेम है जिसको एक सीरियल किलर प्रोग्रामर है उसने इसको कर्स किया हुआ है। इस गेम का सारा अंदर से लेवल, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चेंज हो गया है। जो कि एक बच्चों की काफी एक अच्छी मजे की गेम हुआ करती थी, उसको पूरा ही टोटली बदल के खून खराबे का घर बना दिया है। कोई जीवोगरी किस्म के मैसेज आ रहे हैं स्क्रीन पे, इस सारा का सारा आपको इस गेम में मिलेगा और ये चीज आपको पीछा करने लग जाएगी। जो कि सोनिक नहीं है, कोई बला है जिसने सोनिक को प्रोसेस किया हुआ। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना, तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको जिस चीज के बारे में बताने लगा हूँ वो है ये। अभी क्या चीज़ है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए कोई वीडियो को एंड तक देखना होगा। 10 साल पहले की बात है। ऑनलाइन लोगों को रैंडम ईमेल्स आ रही थी कंप्यूटर पर जिसमें ये पिक्चर थी। तस्वीर देखने के कुछ दिनों बाद वो लोग गायब हो गए जिनको ये मेल आई थी। उनकी फैमिली एंड फ्रेंड से पता किया तो उन्होंने कहा, इसने लास्ट ये बताया था कि इसको एक माइल करने वाला कुत्ता हॉन्ट कर रहा है। तब से माना जाता है कि ये फोटो अगर आप 20 से ज्यादा सेकंड के लिए देखें तो ये कुत्ता आपको भी खत्म कर देगा। ये भी माना जाता है कि ये कुत्ता नहीं है, ये एक एंटिटी है जो कि कुत्ते के फॉर्म में लोगों को हॉन्ट करती है। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना, ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ वो है ये। अभी क्या चीज़ है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। YouTube पे एक वीडियो एग्जिस्ट करती है जिसमें एक डॉल किंग कह रही है। ये वीडियो एक जापानीज यूट्यूबर है नाना के नेम से, उसने डाली हुई है। इसमें एक अजीब ब्लड फिल्ड एम्बियंस है और डॉल की मूवमेंट्स देखकर आपका दिल घबराता है। वीडियो के एंड में डॉल तड़पने लग जाती है। ये वीडियो YouTube पे मौजूद है, इसका लिंक मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। क्या आपने ये बंदा अपनी ख्वाब में देखा है कभी?
ऑनलाइन एक बंदे ने पोस्ट किया था कि ये बंदा उसको ख्वाब में नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। नीचे फिर काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये तो हमारी ख्वाब में भी हमें नजर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग डिटेल डालते गए कि बंदा हमारी ड्रीम में हमारा पीछा कर रहा होता है, हम इससे भाग रहे होते हैं। कुछ ये कहते हैं कि हमारी ख्वाब में ये प्रिटेंड कर रहा होता है कि हमारा फैमिली मेंबर है, हमारी फैमिली ख्वाब में इसको इग्नोर कर रही होती है सिवाय हमारे। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि उनको अब इस बंदे की झलक आने लग गई है रश वाले जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस में। हैव यू सीन दिस मैन? इमेजिन करें कि आप अपने कमरे में सो रहे हैं और एकदम आपको रात में हैवी ब्रीथिंग की आवाज आती है। आपने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया होता है सोते वक्त, और जो हैवी ब्रीथिंग की आवाज होती है वो दरवाजे के पीछे से आ रही होती है। अब जाके दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा खुलता नहीं है, तो आप घबरा जाते हैं। आप देखते हैं दरवाजा लॉक तो नहीं है, दरवाजा लॉक नहीं होता। आप पैनिक करने लग जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि किसी चीज ने दरवाजे को बड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ है। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो ये वीडियो एंड तक बात देखिएगा। दुनिया भर में बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है कि वो कमरे में आराम से बैठे होते हैं बंद करके दरवाजा, उनको एकदम सडनली हैवी ब्रीथिंग की आवाज आना शुरू हो जाती है दरवाजे के पीछे से। वो जब घबरा के चेक करने लगते हैं दरवाजा खुलता नहीं है। वो फिर जब चलाने लगते हैं पैनिक मोड में आके तो कोई पीछे आता है दरवाजे के, तो फिर वो दरवाजा एकदम खुल जाता है। लेकिन जो बंदा दरवाजे के पीछे आता है, आपकी चलाने की आवाजों से आता है, वो एक चीज को देखता है जिसने दरवाजे को पकड़ा होता है। वो चीज है ये। जैसे ही कोई दरवाजे के पीछे साइड पे आता है, एकदम भाग के घर पे कहीं छुप जाती है। और जिन लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है वो कहते हैं कि इसकी प्रेजेंस इतनी खौफनाक होती है कि इसको देखते ही अगला बंदा फ्रीज हो जाता है, और इस चीज का नाम है 1800s के प्रोफेसर के घर से एक चेस बोर्ड मिला था जो था ऑटोमेटेड। उस चेस बोर्ड की जो खासियत थी, उसकी जो गोटियां होती हैं वो इंसान की हड्डियों के पीछे से बनी हुई थी। और ना सिर्फ ये, वो चेस बोर्ड एक इंजन से चलता था। इसके 5 मोड थे। उस चेस बोर्ड के इर्द गिर्द आर्टिकल्स पड़े हुए थे और 14-year-old रशियन ट्विंस गर्ल्स जो मिसिंग हो गई थी। बाद में जिस फाउंडेशन ने उस चेस बोर्ड को ढूंढा, उन्होंने उस चेस बोर्ड को एग्जामिन किया, यानी कि अंदर खोल के देखा। वो मैकेनिकल और ब्रेन टिश्यू से बना हुआ था, जो कि बाद में आइडेंटिफाई हुए थे कि उन्हीं ट्विंस के जिनके आर्टिकल्स पड़े हुए थे उनके थे। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। जो भी बंदा उस चेस बोर्ड के साथ खेलता था, उसको कुछ देर बाद मेल आती थी रशियन में विद डिफरेंट अजीबोगरीब किस्म के अल्फाबेट्स, जिसके अंदर उन्हीं ट्विंस की पिक्चर आती थी जो कि एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग और डिस्टॉर्टेड होती थी। जब वो उसको देखते थे, उसके 5 मिनट बाद उनको एंजाइटी होना शुरू हो जाती थी, सिवियर किस्म की। 2 घंटे बाद उनको हेडेक होने लग जाती थी। 4 घंटे बाद उनको आवाजें सुनाई देती थी छोटी बच्चियों की। बाद में 8 घंटे बाद उनको हलूसिनेशन नजर आने लगी थी। और जो तस्वीर उन्होंने देखी है वही तस्वीर से मिलती जुलती फिगर्स उनको दूर से कहीं से देखते हुए नजर आती थी। 12 घंटे बाद वो अपने आप के जिस्म के टुकड़े उतारने लग गए थे। फिर बाद में इस चेस बोर्ड को जिस फाउंडेशन ने ढूंढा उसको कंटेन कर लिया। अब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक अगर इसके करीब आए, उसके अंदर ये पिक्चर आ जाती है, और उसके बाद जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए वो होने लग जाते हैं। और इस चेस बोर्ड का नाम है SCP-1875। मैं आपको बताऊं, इंटरनेट पे एक ऐसी वीडियो एग्जिस्ट करती है जिसको अगर आप पूरा देखें तो आप अपने साथ जानी नुकसान कर सकते हैं। और इस वीडियो का नाम है मैरियाना मोडेगार्ड ग्लासकोव। और इस वीडियो के अंदर होता है ये चीज। अभी क्या चीज है, कुछ बैक स्टोरी के, इसके लिए तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। हुआ कुछ ये था कि अर्ली 2000s में एक बंदे ने वीडियो अपलोड की थी 2 मिनट की, जिसका नाम था मैरियाना मोडेगार्ड ग्लासकोव। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद काफी सारे लोगों ने इसको जाकर देखा था। उस वक्त यूट्यूब पे इतने लोग नहीं होते थे, और जिन लोगों ने भी देखा था उनमें से मेजोरिटी ऐसे थे जिन्होंने अपने साथ जानी नुकसान कर लिया था, और कुछ मर भी गए थे। ये चीज होने के बाद YouTube ने इस वीडियो की जो लेंथ है वो 20 सेकंड्स पे कर दी थी। ओरिजिनल वीडियो इसको खत्म कर दिया था, लेकिन ये वीडियो कुछ लोगों ने अभी भी ढूंढ के YouTube पे डाल दी हुई है, और इसका नाम अभी भी यही इसी टाइटल से है, मैरियाना मोडेगार्ड ग्लासकोव ओरिजिनल वीडियो। नाउ यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क टू फाइंड आउट वेदर इट्स रियल और फिक्शन। अगर ये फिक्शन है तो वेल एंड गुड, इफ इट्स रियल कुछ कह नहीं सकते, तो आई वुडंट टेक द रिस्क। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो फिर तो ये वीडियो स्वाइप कर दें, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने लगा हूँ। और वो स्टोरी एक पोएम के बारे में है। एक ऐसी पोएम जिसको अगर आप ऊंचा पढ़ें तो
आपके साथ नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कोई जानलेवा हादसा हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम है डोमिनोज हेल। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, काफी लोगों ने इस चीज का डाउट किया था कि ये चीज फाड़े गया। ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं ना, आपको पता है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे कुछ यूजर्स थे, उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया कि हम इस पॉइंट पे ऊंचा पढ़ते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट पोस्ट करेंगे कि हमारे साथ अगले 24 घंटे में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो उनमें से 70% यूजर्स हैं वो गायब हो गए, और जो रिमेनिंग 30% है ना, उनके साथ बहुत बेहाना किस्म की ट्रेजेडीज हुई। तो इस पॉइंट का लिंक मैं कमेंट्स में डाल रहा हूँ, लेकिन अगेन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग हैपेंस। थैंक यू। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो ये वीडियो बेशक एंड तक मत देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी डिजीज के बारे में बताया जिससे अगर आप इन्फेक्ट हो जाएं तो आपकी शक्ल सूरत इस तरह की हो जाएगी। अब ये क्या चीज है, बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। एक रशियन विलेज है, वहाँ पे लोग गायब हो रहे थे, तो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SCP, उन्होंने वहाँ पे अपने बंदे भेजे, लेकिन हफ्ते गुजर गए, उनमें से किसी ने भी वापस कॉन्टैक्ट नहीं किया। ये जानने के बाद SCP ने अपनी पूरी आर्मी वहाँ पे भेजी। आर्मी ने देखा कि वहाँ पे हर विलेजर को एक इन्फेक्शन हुआ हुआ है अजीबो गरीब किस्म का, जिससे वो अजीब भयानक किस्म के मॉन्स्टर टाइप से चीज बन गए हैं। उनका जिस्म हर जगह फैला हुआ है, और ये एक ऐसी डिजीज है जिसके पास अगर आप थोड़ी देर के लिए भी खड़े हो जाओ तो आपको भी इन्फेक्ट कर लेती है और आपकी भी शक्ल सूरत इस तरह की हो जाती है। फौरन उन्होंने इस एरिया को क्वारंटीन कर दिया और यहाँ पे जितना भी इसका पता वगैरह है मैप से हर जगह से इसको हटा दिया। अब यहाँ पे कोई भी नहीं जाता सिवाय मिनी रोबोट्स के, और रोबोट्स के थ्रू इस जगह को स्टडी कर रहे हैं वो लोग कि ये क्या चीज है और इसका क्या हल है, क्योंकि इस चीज का अभी तक कोई क्योर नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना तो वीडियो एंड तक मत देखिएगा। पाकिस्तान और इंडिया में एक बला को माना जाता है जिसका नेम चलावा है। माना यह जाता है कि ये बला किसी का रूप अपनाकर लोगों को गुमराह करती है। जिन लोगों ने इसका सामना किया है वो कहते हैं कि रात को सफर करते वक्त एक इंतहा की खूबसूरत औरत ने उनसे लिफ्ट मांगी, लेकिन जब वो गाड़ी में बैठी है तो उसका रूप बदल जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से गाड़ी से भाग जाते हैं तो अगले दिन गाड़ी गायब होती है। इसके अलावा चलावा बच्चों के रूप अपनाते हुए लोगों को हरास करता है। इसलिए सिंध में फैमिलीज जो ट्राइबल एरियाज की हैं वो तो बच्चों को डराती हैं रात को बाहर जाने से कि चलावा आ जाएगा। ये एक अर्बन लेजेंड है। इसलिए अगर आप बहुत जल्दी डर जाती हैं ना तो वीडियो बेशक एंड तक मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने लगा हूँ वो है ही। अभी क्या चीज़ है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना हो। होता कुछ ये है कि एक बंदा होता है वो सुपर मारियो ब्रोस की गेम डाउनलोड करता है क्योंकि उसने अपना बचपन रिलीव करना होता है। वो गेम को डाउनलोड करता है, उसको पता लगता है ये गेम ओरिजिनल कॉपी नहीं है, ये गेम मॉडिफाइड कॉपी। वो गेम को जब खेलता है तो आहिस्ता आहिस्ता आगे के गेम में जब जाई जाता है तो वो डिस्कवर करता है कि इसके अंदर ना अजीबो गरीब किस्म के मैसेज आ रहे हैं। सर उसके बच्चे भी खेल रहे होते हैं, वो भी कहते हैं कि देखें पापा इतने अजीब मैसेज आ रहे हैं। इस तरह एक सीरियल किलर अपने स्टोरी नहीं बता रहा होता कि मैंने किस तरह अपने विक्टिम्स को मर्डर किया, तो उस तरह के सारे मैसेजेस आ रहे थे। फिर बाद में गेम में जाई जाता है, फिर उसको ना तस्वीरें बकायदा अजीब-ओ-गरीब किस्म नजर आती है। इस तरह मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई है। ये बेसिकली जो सीरियल किलर है इसने गेम को मॉडिफाई किया हुआ है। उसके अंदर उसने अपने मैसेजेस छोड़े में कि मैंने किस तरह विक्टिम्स को मारा, अपने आप को हल्का किया। दिस इज द स्टोरी ऑफ mario.jpg व्हिच इज बेसिकली अ रियल स्टोरी है, असल स्टोरी है, और ये असल में एग्जिस्ट करता है ये गेम का वर्जन। इसके अंदर सीरियल किलर ने अपने सारे नोट्स लिखे हुए हैं। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। ये आपका टिपिकल देसी क्रिंज हॉरर नहीं। स्लेंडरमैन। स्लेंडरमैन एक अर्ली 2000s का फेमस इंटरनेट मिथ है। एक शदीद लंबा वाइट कलर का बंदा जिसने सूट पहना होता है। इसका लेजेंड स्टार्ट हुआ था जब बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, तो उनकी जब तस्वीर खींची गई तो उसमें ये था। माना जाता है कि ये लोगों को फॉरेस्ट में हॉन्ट करता है। इसकी खास खूबी ये है कि ये आपके सामने से गायब होकर एकदम आपके पीछे आ जाता है। अमेरिका में तो इवन रिपोर्ट्स आई हैं कि ये लोगों के घरों की खिड़कियों में से उनको सोते वक्त भी देखता है। अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं ना तो ये रील एंड तक मत देखिएगा। खास करके औरतों को मैं कहूँगा, अगर आप पब्लिक प्लेस में जाके अनईज फील करती हैं कि आप कौन बोल रहा है तो आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे लड़कों से। ये वीडियो पॉसिबली इन मिशिगन के नाम से यूट्यूब पे अपलोडेड है, जिसके अंदर एक बंदी एस्केलेटर के जरिए नीचे मॉल में उतरी होती है अपने दोस्त से मिलने के लिए। दोस्त से मिलने के बाद वो लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। फिर बाद में उनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो बड़ी एंटी सोशल रहती है। इस तरह की वीडियो देखिए। So how well she put her
poodle one time in a microwave oven to eat it? और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर इन्हीं दो औरतों के पीछे एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बंदा खड़ा होता है, इसका मुंह खुला हुआ है और वो उनको घूर रहा होता है। उनको पता नहीं होता कि ये बंदा उनको घूर रहा है। इसके बाद इसी वीडियो के अंदर आगे अजीबोगरीब किस्म की क्लिप्स आने लग जाती हैं एंटी सोशलिज्म की। घर टूट रहा है किसी का, आग लग रही है और भी बड़ा कुछ। वीडियो के एंड पे एक फाइनल क्लिप आती है, इसके अंदर यही बंदी जो मॉल में शॉपिंग कर रही होती है, वो लेटी होती है अपने काउच में एट हर होम और पीछे से अचानक से वही फिगर जो उसका मॉल में पूरा पीछा करते आई थी वो आ जाती है और उसको पता भी नहीं होता। ओवरऑल ये वीडियो देख के बड़ी अनईज सी फीलिंग आती है। आपको क्या ख्याल है इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताइए। YouTube पे बहुत अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस होती हैं जिनकी आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं आई। इनमें से एक ये वीडियो, इसमें एक बंदा रात के वक्त एक अबैंडन्ड मॉल के अंदर होता है। उधर उसको बड़ा अजीब सा माहौल नजर आता है, लेकिन एकदम उससे एक स्टैचू नजर आता है दूर जो कि उसको देख रहा होता है और वो स्टैचू उसको देखते ही उसका स्लोली पीछा करने लग जाता है। पहले उसको ऐसा लगता है कि ये उसका वहम है, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये वाकई में स्टैचू कोई पैरानॉर्मल तरीके से उसका पीछा कर रहा है। और अभी तक इस वीडियो के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वीडियो के अंदर आगे जैसे जैसे बंदा उस स्टैचू के हाथों फॉलो होता है तो वीडियो और अजीब हुई जाती है, इर्द गिर्द माहौल बदल जाता है। इस तरह वो किसी लैम्ब्रिड में फंसा हुआ है जो दूसरे डिमेंशन के। और ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है रोलिंग जायंट के नाम। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रशिया ने अपने प्रिजनर्स के ऊपर बड़े गंदे किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वीडियो के शुरुआत से पहले ही मैं कह दूं, अगर आपका दिल बहुत जल्दी घबरा जाता है तो ये वीडियो बेशक मत देखिएगा। रशिया ने अपने प्रिजनर्स को एक शर्त दी थी कि अगर आप 30 दिन तक जाग लेते हैं तो हम आपको आजाद कर लेंगे। ऑब्वियसली 30 दिन तक जागना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा हमें गैस रिलीज कर देंगे जो आपको सोने नहीं देगी। सब ने कहा ओके चलो ठीक है, आजादी के लिए कुछ भी राइट। पहला दिन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा दिन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हफ्ता गुजर गया तो फिर अजीबोगरीब किस्म के उनके सिम्टम्स आने लग गए। वो लोग अपनी सैनिटी खोने लग गए। दूसरे हफ्ते उनका दिमाग इतना खराब हो गया कि वो अपने स्किन उतारने लग गए। और फिर तीसरे हफ्ते वेरी ब्रूटल, वो लोग अपने ऑर्गन्स बाहर निकालने लग गए। और फिर एंड पे कंक्लूजन ये निकला कि जो नींद है वो हमें जानवर बनने से बचाती है, दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो जो प्रिजनर्स थे उनके साथ क्या कुछ हुआ, इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो ये वीडियो एंड तक मत देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने लगा हूँ वो है ये। अभी क्या चीज है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए कोई वीडियो को एंड तक देखना हो। फाउंडेशन है SCB, वो अपने सोल्जर्स भेजती है एक फॉरेस्ट के अंदर। वहाँ पे उन्हें एक बड़ा लंबा पतला दुब्बा, पतले हाथ, पतली टांगे, पतला जिस्म वाला एक बंदा मिलता है जो अपना चेहरा छुपा के चल रहा होता है। सोल्जर होता है, वो जाके इन्वेस्टिगेट करता है। जब उसका चेहरा देखता है ना, वो चीज के इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं और वो एकदम चिल्लाने लग जाता है और चिल्लाते चिल्लाते उस सोल्जर को कट इन हाफ कर देता है और साथ ही साथ पूरी की पूरी आर्मी उड़ा देता है। फिर आर्मी उसको रिटेलिएट करती है, उसको मारती है, उसको एंटी टैंक राइफल से मारती है। फिर भी वो चीज चलती रहती है और कहते हैं ये चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। जिस आर्मी जनरल ने ये स्टोरी बताई है सारी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो कहते हैं हमने उसको इतनी चीजों से मारा, गन्नों से, बंदूकों से, बजूका से, लेकिन फिर भी हमें मार देगी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ SCP-096 द शाई गाय। अगर आप बहुत जल्दी डर सकते हैं ना तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने लगा हूँ वो है ये। अभी क्या चीज है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना हो। ये सीरियल किलर एक फेमस लेजेंड है जो अर्ली 2000s में आग की तरह फैल गया था इंटरनेट पे। इसकी शक्ल सूरत अजीब सी है, विद पेस्टी वाइट स्किन और खौफनाक स्माइल। माना जाता है ये लोगों के घरों की खिड़कियों से उनको हॉन्ट करता है और जब वो सो जाए तो अंदर घुस के उनको खत्म कर देता है। लेकिन इस सीरियल किलर को जो चीज फेमस करती है वो ये चीज है कि जब ये मारने लगता है तो उससे पहले एक खौफनाक स्माइल से अगले को कहता है गो टू स्लीप। और इस सीरियल किलर का नाम है जेफ द किलर। अब माना जाता है ये ट्रू स्टोरी है, लेकिन आई डोंट नो, यू डिसाइड। आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने लगा हूँ वो है
ये अभी क्या चीज़ है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, इसलिए कोई वीडियो को एंड तक देखना होगा। दुनिया में एक बहुत फेमस लेजेंड है स्किन वॉकर के नाम से, जो कि लोगों को मार के, लोगों के जानवरों को मार के उनका रूप अपना लेता है। रूप अपनाने के बाद वो उनको कन्विंस कर लेता है कि ये वही चीज़ है जिसने उसको मारा है, और उसके बाद फिर उनके रूप का फायदा उठाते हुए उनको भी मार देता है, और इस तरह वो साइकिल रिपीट कर देता है। वो उनका रूप कंप्लीटली अपना लेता है, उनकी आवाज़, शक्ल, सूरत, बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑड लिखती हैं अगले को, और इससे आप जज कर पाते हैं कि अगला बंदा स्किन वॉकर है या असल में वही है। उनकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होगी, उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तरीके से आपको पता लग जाता है कि अगला बंदा स्किन वॉकर है, और ये बहुत फेमस लेजेंड है। इट्स बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। स्किन वॉकर के बारे में अगर आप गूगल करेंगे आपको ढेर सारी आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सो गाइस, वॉच आउट फॉर द स्किन वॉकर। बचपन में कार्टून्स हम सभी देखते थे। उनमें से एक हमारा फेवरेट कार्टून था करेज द कावर्डली डॉग। ये वीडियो ये करेज की लास्ट एपिसोड है, उसमें से है। इसमें एक अजीब सा क्रीचर करेज की ख्वाब में आता है और उससे कहता है वो एकदम करेज उड़ जाता है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज इसमें नोटिस की है, ये क्रीचर एक फीटस है, एक अनबॉर्न चाइल्ड है जो कि वूम के अंदर है। वो आप खुद ही सोचिए, एक कार्टून नेटवर्क, एक चैनल, एक जो बच्चों के लिए बना हुआ है, वो बेबी फीटसेस इन वूम्स दिखा रहा है, एंड दैट इज रियली डिस्टर्बिंग। आजकल के बच्चा इस चीज को देखेगा तो वो तो परेशान हो जाएगा। एंड आई थिंक हमारे जमाने में कार्टून्स थोड़े ज्यादा बोल्ड और ज्यादा फार फेच्ड होते थे। आपको क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? क्या आपने ये एपिसोड देखी थी करिश की? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये जो मैं बताने लगा हूँ शायद थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आप देख लीजिएगा कि अगर आप केपेबल हैं इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए कि नहीं, और उस हिसाब से फिर ये वीडियो देखिएगा। पुराने वक्त में एक टाइम था, एक खातून आई थी हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए अकेली। उसके मुंह से खून निकल रहा था, तो डॉक्टर्स ऑब्वियसली फिर उसको इमरजेंसी में लेकर गए। ट्रीटमेंट करने से पहले उन्होंने कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की कि उस बंदी की स्किन बहुत ऑड थी, जैसे किसी ने वैक्स से कोई पुतला बनाया हो। शक्ल भी एक्सप्रेशनलेस थी, कोई इमोशन नहीं था उस पर, ना दर्द का कोई साइन था। फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया डॉक्टर्स ने, तो नर्स ने जब उसका मुंह खोलने की कोशिश की तो उसमें एक बिल्ली का बच्चा था, और वो बंद हुआ हुआ था एक नुकीले दांतों के पिंजरे में। उसके दांतों में दांत उसके शदीद नुकीले थे। उसके बाद वो खातून या एंटिटी एकदम उठी और सारे नर्सेस को बुरे तरीके से मारने लगी, और डॉक्टर्स को भी मार दिया, और एंड पे हॉस्पिटल से सुपर ह्यूमन स्पीड के साथ भाग गई। अब मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया है कि ये शायद फिक्शनल है, लेकिन यार कुछ सोर्सेज मुझे ये भी कहते हैं कि ये असल स्टोरी है। आपके क्या ख्याल है इसके बारे में? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनका भी ओपिनियन ज़रूर लें और मुझे बताएं। अगर आप बहुत जल्दी डर सकते हैं तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। आपको पता है पुराने जमाने में एक बहुत बड़ा इशू था कि लोग जब मर जाते थे, लोगों को कंफर्म नहीं पता होता था कि वो मर गए हैं। ज्यादातर ऐसे ही होता था, खास करके गांव वाली साइड पर। उनके डॉक्टर से किल्लत थी, साइंस में एडवांसमेंट की किल्लत, तो वो क्या करते थे, जुगाड़ ये निकालते थे कि कब्र है, उसके अंदर बंदे को दफना के एक साथ एक पाइप लगा देते थे जिसके अंदर से आवाज आती है, और अगर बंदा जाग जाए, असल में ना मरा हो, तो उसकी आवाज ऊपर तक जो एयरब्रेक फेरे होंगे वहां तक पहुंच जाएगी। तो एक दफा क्या हुआ, कब्र है उस पर से आवाज आ रही थी। जो केयर टेकर होता है ग्रेवयार्ड का, उसने पूछा कि कौन है आप जिंदा हैं? तो कहती हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। औरत थी। उसने फिर देखी तारीख कब्र की 1857। उसने फिर अपना हाथ में किताब थी, उस पर उसकी डेट लिखी हुई थी आज की। पुराने जमाने का ये रवाज था। जब उसने देखा 1957 थी, एक बंदी जो 1857 में मरी हुई है वो कैसे आवाज दे सकती है? फिर उसे पता लग गया बना है। फौरन वहां से भाग गया और उसने पाइप के ऊपर पत्थर रख दिया बड़ा सा, ताकि उसकी आवाज ना आए बाहर।
अगर मैं आपको ऐसी चीज बताऊं, चिल्ड्रन का शो था, जो सीरियल किलर था वो सारा बना रहा था, और उस शो के अंदर जो बंदा आता था वो था ही। अब इस बंदे का नाम है हैप्पी हैप्पी, जो कि शो का कैरेक्टर है। इसका काम ही सिर्फ क्या था, बच्चों को सिखाना कि इस तरह करते हैं, वो करते हैं, बेसिक चीजें। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब शो आगे बढ़ता गया तो यही एप्पल बड़ा अजीबोगरीब किस्म की स्टोरीज हिडन वे में, इनडायरेक्ट वे में बताता गया, और आहिस्ता आहिस्ता अपना रूप भी चेंज कर लिया। जिस तरीके से ये शो में आता था इस तरह कर लिया, और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कहानी, डिस्टर्बिंग किस्म की, कि अगर फॉरेस्ट में गुम हो जाए तो ये हो जाएगा, खून की कहानियां अजीबोगरीब किस्म की ये बताने लगा। और ये असल में एग्जिस्ट करता है शो, अपनी तरफ से नहीं बता रहा। निकलोडियन ने इस शो को खास बंद किया था क्योंकि लोग और बच्चे इतने डिस्टर्ब हो रहे थे इसको देख, और ये अभी भी ऑनलाइन इसकी वीडियोस एग्जिस्ट कर बाय द नेम ऑफ हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब ये वीडियोस आप खुद अपने रिस्क पे देखिएगा। थैंक यू। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ के बारे में आपको बताने लगा हूँ वो है ये। अब ये क्या चीज़ है, इसकी पीछे बैक स्टोरी क्या है, उस चीज़ के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। असल में एक बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स हर वक्त जॉब चेंज कर रहे होते हैं, और उस वजह से उनको डिफरेंट जगह पे बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो एक दफ़ा क्या होता है उसकी सालगिरह होती है। सालगिरह में उसका केक खाने के बाद तबीयत खराब हो जाती है। 3 हफ्ते के लिए डॉक्टर कहता है कि आप बेड रेस्ट करें। तो बेड रेस्ट पे होता है, एक हफ्ता गुजर जाता है। उसका बेड के नीचे से एक चीज़ निकलती है जो कि होती है ये उसका दोस्त बन जाता है, उससे बातें करता है, उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। एक चीज़ उसे कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो, तो वो उसको फॉलो करता है। बच्चा उसको जब फॉलो करता है तो उसको खिड़की की तरफ लेके जाता है। तो ये चीज़ बच्चे को कहती है, 5 साल के बच्चे को, तुम नीचे छलांग मारो, खुद ही तुम बाउंस बैक होके वापस आ जाओगे। बच्चा कन्विंस हो जाता है, लेकिन कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा। चीज़ को गुस्सा चढ़ता है, पर चीज़ को कहती है कि तुम बॉक्स देख रहे हो, इसके अंदर छुरियां हैं, इनको उछालो। तो बच्चा कहता है नहीं। तो बच्चा को पता लग जाता है कि कुछ चीज़ गड़बड़ है, तो बच्चा ना उस वहां से भाग जाता है। जब भरा हो जाता है और वापस उस घर में आता है तो उसी घर में इर्द गिर्द बच्चों की कब्रें होती हैं, और वो सारी की सारी जो कब्रें होती है ना, उसको पता लगता है कि लोगों से ये जो चीज़ है इसने उसको मारा है, उन बच्चों को मारा। और इस चीज़ का नाम है मिस्टर वाइड माउथ। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो वीडियो एंड तक मत देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे पोल के बारे में बताने लगा हूँ जिसके अंदर से एंटिटीज बाहर निकलती हैं। अब एंटिटीज किस तरह की, इस तरह की। तो ये जानने के लिए क्या चीज़ है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। एक पोल था जो कि कनाडा के अंदर मिला था, जिसका कलर रेड था। पहले लोग समझे किसी ने उसके अंदर डाई डाल दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो सारा का सारा पोल खून का बना हुआ है, और उसके अंदर से हर एक दिन एक एंटिटी बाहर निकलती है इस तरह की, और वो आके इनके जो लोग होते हैं उनको मारती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है SCP। उन्होंने क्या किया, उसके इर्द बैरिकेड लगा के, फोर्ट्रेस बना के उसको सिक्योर कर लिया। अब उसके अंदर जो भी एंटिटी आती है वो उनके साथ लड़ते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे अजीब एंटिटीज निकलने लगी जो उनको मारना अजाब था। इनकी स्किन थी वो पत्थर की थी, या जो बहुत ज्यादा बड़े अजीब किस्म के थे, लिजर्ड मॉन्स्टर्स निकलने लग गए। इसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा फोर्ट्रेस बना हुआ है, और ये पूल पब्लिक के ऑफ लिमिट्स है। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी मखलूक के बारे में बताने लगा हूँ जो इंसानी आवाज़ें निकाल के आपको बेवकूफ़ बनाती है और अपनी तरफ बुलवाती है। वो चीज़ है ये। अब ये क्या चीज़ है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ये चीज़ इंसान की आवाज़ें निकालती है और इंसान को बुलाती है अपनी तरफ। ये मोस्टली पाई जाती है अमेरिका में, फॉरेस्ट वाली साइड। इंसान की आवाज़ें निकाल के उसको अपनी तरफ बुला के, लाइक अ शिकारी, ये उसको फिर मार देती है। और ये इन ग्रुप होते हैं, यानी अगर आपके घर के बारे चीज़ है तो हो सकता है कि साथ वाले जो सारे के सारे पिंड हैं या बहराएं उधर भी आ सकती है। और इस चीज़ का नाम है SCP-939 द ब्लड हाउंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना तो वीडियो एंड तक पूरी मत देखिएगा। इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ ना वो है ये। बहुत पहले की बात है, एक फाउंडेशन है, इसका नाम है SCP। उन्होंने बे ऑफ बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश के पास जो होता है, वहाँ पे उन्होंने डाइवर्स भेजा। डाइवर्स हैं वो नीचे गए, डाइवर्स की मेमोरीज खराब होने लगी जब वो नीचे जा रहे थे। और आपको पता है 2 किलोमीटर की डाइव है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। वहाँ पे जब वो नीचे जा रहे थे उनकी मेमोरीज खराब होती हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। जब वो नीचे गए तो उन्होंने एक बहुत बड़े सांप का मुंह देखा जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर थी, और बाद में पता लगा कि वो उनका दिमाग टेलीपैथिकली ब्रेन वॉश कर। अब इस चीज का नाम है एनास्थेसिया। ये ऐसा सांप है जो कि आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ बाय ब्रेन वॉशिंग यू एंड मेकिंग यू कंफ्यूज, जैसे कि बे ऑफ बंगाल के पानी में नीचे डीप डाउन डाइव करते हैं। सो दिस इज अ रियली स्कैरी स्नेक।
अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना, ये वीडियो एंड तक मत देखिए, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी है। तो बेसिकली इस स्टोरी के अंदर जिस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वही है। अभी क्या चीज है, इसके पीछे क्या बैक स्टोरी है, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना हो। बेसिकली 2005 में एक फोरम्स होते हैं ऑनलाइन जहाँ पे लोग अपने मेमोरीज डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदी आती है स्पेशल, जो कहती है कि एक शो था, उसका नाम था कैंडल को। उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची होती है, वो पायरेट के साथ दोस्ती कर लेती है। एक पायरेट होता है पर्सी, उसकी शिप होती है लाफिंग स्टॉक, और उसमें विलन होता है, इसका नाम होता है स्किन टेकर, और साथ मिस्टर ऑनर। ये आपस में डिस्कस करने लगे थे कि इस तरह ये शो एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसकी कहीं वीडियो ऑनलाइन अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसको अपने ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको याद होता है इस सारे शो के बारे में। फिर बाद में उनको पता लगता है कि ये शो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और ये लोग स्टेटिक जो टीवी के सामने नहीं आती, सामने चूरज वगैरह बना हुआ रहता है, उसको देखते रहे थे। और उसके बाद उनकी इमेजिनेशन है, किसी जिन ने आपस में कनेक्ट की हुई थी कि हर बच्चे को ये चीज नजर आ रही। तो बेसिकली इट वाज अ जिन शोइंग ओनली देम थ्रू देयर आईज, और बाकी लोगों के आईज सिलेक्टेड बच्चों के, कि ये शो है। लेकिन हालांकि ये शो एग्जिस्ट नहीं करता था, कभी टीवी पर प्ले ही नहीं हुआ। तो इस शो को कहते हैं कैंडल को। अगर आप बहुत चीज़ डर जाते हैं ना, तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रियल और हॉरर स्टोरी बताने लगा हूँ। और ये वीडियो है एक हंटर के बारे में। शिकारी क्या करता है कि जंगल में होता है, जब वो अपना शिकार कर लेता है वो थक जाता है, उसको ना कैबिन एक मिलता है, एक बस्ती मिलती है जंगल के बीच में। उसके अंदर ना वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है, वहाँ पे ना बिस्तर हो, कहता चलो मैं सो जाता हूँ उस बिस्तर पे। उसकी ना आंख बीच पे उठती है, वो देखता है कि उसको ना 5 तस्वीरें हैं लगी हुई दीवार पे, वो उसको देख रही है, उस पर शक्लें बनी हुई, बड़े गुस्से से देख रही है। वो नोट करके ना छोड़ देता है, ठीक है, द्वार की तरफ मुंह कर उठता है। वो देखता है कि सारी तस्वीरें गायब है, उनमें भी जो शक्लें थी वो भी गायब है। तो बाद में उसे पता लगता है कि जो तस्वीरें जिनको वो समझ रहा था वो तस्वीरें नहीं थी, वो खिड़कियां थी 5, और रात को असल में लोग हैं वो उसको ना सोते हुए देख रहे थे। अगर आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ना, तो वीडियो एंड तक मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी बताने लगा हूँ, एक असली खौफनाक लेजेंड के बारे में। अभी बेसिकली क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। बेसिकली यार हुआ कुछ ये है कि अर्ली 1900 से काफ़ी लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ को रिपोर्ट की है कि उन्हें काली आंखों वाले बच्चे मिलते हैं, और हमेशा ऐसी जगह में मिलते हैं जहाँ पे इर्द गिर्द कोई ना हो, और उनसे ना वो फेवर मांगते हैं कि मैं वहाँ तक छो रहा हूँ, मैं यहाँ तक छो रहा हूँ, मैं ऐसे छो रहा हूँ। और ये रैंडमली आते हैं नजर लोगों को, और बहुत ज़्यादा लोगों को नजर आए हैं, आप नेट पर भी जाकर चेक कर सकते। और इनके बारे में माना जाता है कि ये सुपर नेचुरल एंटिटीज है या कोई एलियंस है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि इनकी आंखें ब्लैक होती हैं, और जैसे ही इनके फेवर आप डिनाई कर देते हो ना, तो ये गायब हो जाते। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये मारने पीटने पर भी आ जाते हैं, और ये बलाए हैं। तो आप ज़रूर बताइए कि आप क्या सोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं और आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, तो बेशक ये वीडियो एंड तक मत देखिए। अगर मैं आपको कहूँ कि अपने पीछे देखो, वो देखो को क्या चीज करी हुई तुम्हें देख रही है। उसकी दांत देखो कितने बड़े हैं, तो आप डरेंगे ना, आपको बुरा हाल होगा, आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी। आपको पीछे देखते हुए आप जो इस तरह देखते हैं, आप इस तरह करके देखेंगे कलमा पढ़ते हुए। ही चीज हुई थी, एक बंदा का नाम है रॉबर्ट, उसके साथ वो 6 घंटे किसी ने ना उसके ना दीवार पे लिख दिया था कि डोंट लुक बिहाइंड। तो वो भाई साहब इतने ही डरते थे सुपर नेचुरल चीजों से, जिन बिलाव वगैरह से, कि वो उसको ही देखता गया 6 घंटे। उसने जब पीछे देखूंगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस तरह देखता गया, उसके पूरे बॉडी के फंक्शंस फेल हो गए। 6 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा, तो इमरजेंसी के ऊपर रिपोर्ट से लिखी कि बंदा दीवार पे देख के मर गया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट, जो बहुत डरता था और पीछे नहीं देखता था कि कोई चीज तो नहीं आ गई। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना, तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। ये आपका टिपिकल देसी क्रिंज हॉरर नहीं है। अर्जेंटीना से आसमान से एक अजीबो गरीब किस्म की चीज लैंड हुई थी, एक आग का गोला। साइंटिस्ट वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट करने गए, पूरा का पूरा जिस्म के टुकड़ों से बना हुआ था, और जो भी बंदा इस गोले के अंदर जाता है, अंदर जाके गायब हो जाता है। गोले के अंदर ढेर सारे फर्नीचर के पीसेस बने हुए हैं, जो सारे के सारे इंसान की बॉडी के पार्ट से बने हुए हैं। जो भी इंसान अंदर जाके गायब होता है, उसी के जिस्म के बने हुए एक नया फर्नीचर इस बॉल के अंदर आ जाता है। इस बॉल का नाम है SCP-002। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना, तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने लगा हूँ वो है ये।
अभी क्या चीज़ है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए को वीडियो को एंड तक देखता होगा। तब कुछ ये कि दो मुसाफिर होते हैं, वो फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं। जंगल में जाते हैं तो उनको ना एक आवाज़ सुनाई देती है एक स्पीकर के थ्रू, एक लड़की है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन बाद में उन्हें पता लगता है कि जब वो उस तरफ जाते हैं कि वो लड़की आवाज़ नहीं निकाल रही थी, वो ये बुला। अब इस बुला का नाम है सायरन हेड, जो कि लोगों की आवाज़ें, पुलिस की आवाज़ें, एम्बुलेंस की आवाज़ें नकली निकालता है, ताकि जो इसका विक्टिम है, इसका प्रे जो है, उसको खुद ही चल के आ जाए और ये फिर उसको खा जाए। ये फॉरेस्ट वाली एरियाज में पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हादसे सुनाए हैं कि उनको इस तरह सायरन की आवाज़ें आती हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, लेकिन वो असल में सायरन नहीं होता, वो दूर से ये बुला नज़र आ रही होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड सायरन हेड, जो कि पाया जाता है फॉरेस्ट वाले एरियाज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक। ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन रात के वक्त आती है जब स्टेशन पे कोई भी ना हो, उसका कोई स्केड्यूल नहीं होता। इस ट्रेन पे जो भी बैठता है उसको अपने डॉपलगैंगर्स नजर आते हैं, वो अपने ही ओल्ड और यंग सेल्फ को देखते हैं। ट्रेन में कोई असल इंसान नहीं होता, एक कंडक्टर होता है, एक शैडोई फिगर जो आपसे टिकट मांगती है या आपको डील देती है कि आप ट्रेन से ऐसे नहीं उतर सकते अनलेस आप कोई ट्रायल करें। ट्रायल कुछ भी हो सकता है। ट्रेन में आप खिड़कियों से बाहर देखेंगे, आपको वियर्ड लैंडस्केप नजर आएंगे, जैसे कि दुनिया नहीं है ये। ट्रेन में कंडक्टर से आपने कोई भी डील नहीं करनी है, वो आपको डील्स देगा, वो सिर्फ आपको फंसाएगा और मजीद। एक बिजनेसमैन इस ट्रेन पे चढ़ा था, जब वो उतरा इस ट्रेन से 10 साल गुजर गए थे, लेकिन ट्रेन में कुछ ही टाइम गुजरा था। 90% लोग जो इस ट्रेन पर बैठते हैं वो यहाँ भूरे होकर बाहर निकलते हैं या उनको मैडनेस कंज्यूम कर लेती है। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना तो ये वीडियो एंड तक मत देखिए। इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये। अभी क्या चीज़ है, इसके मुझे बैक स्टोरी क्या है, इसलिए तो वीडियो को एंड तक देखता हूँ। एक 7 साल का बच्चा होता है, वो अपने बेड पर बैठा होता है। बेड से खिड़की का उसका व्यू होता है, वहाँ से उसको फॉरेस्ट पर प्यारे नजर आ रहे होते हैं। तो फिर वो सोने लगता है तो वो देखता है कि एकदम खिड़की में ना एक अजीब सी चीज़ आ गई है। वो डर जाता है, वो देखता है खिड़की लॉक है तो खिड़की लॉक होती है। वो भाग के जाता है अपने पेरेंट्स के पास। उसके पेरेंट्स से कहते हैं तुम्हारा वहम है। वो कहता है चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं उसका मतलब वहम होगा, मैं छोटा हूँ। उसको अगली रात से दोबारा फिगर नजर आती है। उस तरह वो होता रहता है रात में। एक दफा क्या होता है, एक रात तो खिड़की बंद करना भूल जाता है, तो वो ही फिगर देखती है कि खिड़की खुली हुई है, तो वो अंदर जाके बच्चे को खा जाती है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द विंडो मैन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल पे और भी वीडियोस हैं उनको भी देखें। थैंक यू सो मच। अगर आप बहुत जल्दी डर सकते हैं ना तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा, इस वीडियो के अंदर एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने लगे जिसको अगर आप आधी रात में खोलेंगे तो ये चीज़ आपकी आंखें बाहर निकाल लेगी। जो वेबसाइट है, अगर आप इसको गूगल पर सर्च भी करेंगे तो भी ये आपको शो नहीं होगी। वेबसाइट ओपन करते ही आपको काफी सारी वार्निंग्स दी जाएंगी कि आगे खतरा है। अगर आप उनको इग्नोर करके आगे जाएंगे तो आपको कुछ चैलेंजेस करने पड़ेंगे। चैलेंजेस इन रियल लाइफ होंगे कि आपको किसी सुनसान या खौफनाक जगह पर जाना होगा जहाँ पर एंटिटीज हैं। ऐसे ही चैलेंजेस करने के बाद आपको एक फाइनल चैलेंज मिलेगा और जिसमें आपका सामना होगा ब्लाइंड मैडम से, जो आपके घर में एक रैंडम जगह पे आ जाएगी और आपका पीछा करने लग जाएगी। इसको सिर्फ आप देख सकेंगे, ये आपके घर पर भी किसी को नजर नहीं आएगा अगर ये आपको पकड़ लेगी तो आपकी आंखें बाहर निकाल लेगी और आपकी पिक्चर बाकियों की तरह उस वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी जहां और भी विक्टिम्स की आंखें बाहर निकली हुई हैं। क्या आप इस वेबसाइट को खोलेंगे? हम तो नहीं खोलेंगे। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं, वीडियो बेशक एंड तक मत देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताया लगा, फिर अगर आपका वास्ता पड़ गया तो आपकी ये हालत हो जाएगी। क्या चीज है, कौन ऐसी चीज कर सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। एक विलेज था, वहाँ पे अजीब एक पैरानॉर्मल हरकतें हो रही थी। एक ऑर्गेनाइजेशन है SCP के बंदे की इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब वो अंदर गए, उन्होंने अंदर एक 80 साल बुढ़ा बाबा देखा। उसका पूरा जिस्म गलना हुआ था, अजीब डिमोनिक वॉइस में बात कर रहा था। वो फिर उनको मारने लग गया। उसने उनको एक अलग पॉकेट डिमेंशन में डाल दिया, एक अजीब सी जगह, एक अजीब सी दुनिया जहाँ पे वो पूरे पे डोल होता है। और मजे की बात बताऊं, ये बला किसी भी दरवाजे के थ्रू बाहर निकल आता। अगर आप बंद भी कर दोगे ना, उसके अंदर से फेज इन होके निकल आएगी बाहर। अभी भी SCP ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पकड़ तो लिया, लेकिन ये हर 3 महीने बाद बाहर निकल आता है और किसी न किसी को इस तरह मार के ये हालत करके वापस उसी जगह पे आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड SCP-106 द ओल्ड मैन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप स्ट्रांग नहीं है
और आप बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो बेशक ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ वो है ये। अभी क्या चीज़ है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना हो। यह पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ा स्कैम होता था और काफ़ी डार्क एंड डिस्टर्बिंग स्कैम होता था कि जो ऑर्फन यतीम बच्चे होते थे उनको एक स्ट्रेंजर कोई फेरे होते थे काले जादू करने वाले, वो उन्हें कहते थे कि हम तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप जो भी बना हुआ है उसको वापस ले आएंगे इस दुनिया में। और उनके बच्चे होते हैं वो हर किसी की बात पे आ जाते हैं, वो कन्विंस हो जाते थे। तो वो क्या करते थे, मान जाते थे। और फिर बाद में क्या होता था वो बहुत डिस्टर्बिंग है। तो इसी तरह फिर दो बच्चे हैं, उनके बारे में फेमस स्टोरी कि उनको एक स्ट्रेंजर उठा के लेकर गया एक जगह, वहां पे जाके उसका उनकी नसें काट के उनका एक सर्कल बनाया और वहां पे काला जादू करना स्टार्ट हो गया। और जादू करके उन्होंने एक अजीब सी बिला, एक पोर्टल नहीं होता, उसके अंदर से निकाली और उसमें से एक बच्चे को उसने खा लिया और जो दूसरा बच्चा है उसने ये आगे लोगों को स्टोरी बताई। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द ऐश रिचुअल, और ये पुराने जमाने में बहुत कॉमन था। ईवल ऑटो यूसी का एक शहर है इलिनॉय में, कैलुमेट के नाम से। इस शहर में जब एंटर हो तो अंदर स्माइली फेस के मोन्यूमेंट्स पाए जाते हैं। इस चीज को आगे स्टोरी के लिए याद रखिएगा। कैलुमेट में एक आर्केड शॉप थी, यहाँ पे पुराने जमाने की वीडियो गेम्स होती थी। आर्केड वाली जिसमें सिक्का या कॉइन डालें तो कुछ देर के लिए आप उस पर गेम खेल सकते थे। उसमें एक गेम थी बर्जर्ट के नाम से। नॉर्मल सी गेम थी, एक ह्यूमनॉइड होता है, उसको टारगेट्स को शूट करना होता है और आपको हाई स्कोर बनाना होता है। यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल है, लेकिन कुछ हुआ था उन लोगों के साथ जिन्होंने इस गेम को खेला था। इन लोग हैं, उनकी डेथ हो गई थी। जेफ टेली जिसने गेम में हाई स्कोर बनाया था और उसको सडनली हार्ट अटैक आ गया था गेम खेलते वक्त ही। एडवर्ड क्लार्क जैसे इसने गेम में हाई स्कोर बनाया था तो ये आर्केड से बाहर निकला और इसको किसी ने स्टैब कर दिया। विकाउस्की ये बंदे ने भी गेम में बहुत हाई स्कोर बनाया और ये भी मर गया। ये सारी की सारी डेथ्स आगे पीछे हुई थी। इस वजह से 1982 में काफी कंस्पिरेसी फैली थी न्यूज पे भी कि लोगों की इस तरह ही गेम खेल के डेथ हो रही है। और सारा ब्लेम ऑटो पे जा रहा था, जो कि एक स्माइली फेस होता है जो गेम में आता है फाइनल स्टेजेस में। और जो इस स्माइली को देखता है वो कहता है कि इसी स्माइली की वजह से कोई सुपरनेचुरल इवेंट हुआ जिसकी वजह से सब मर गए हैं, क्योंकि उन तीनों ने इस स्माइली को देखा था जब वो हाई स्कोर बना लिया था उनमें। आर्केड का जो ऑनर था फ्रायर टक, उसने फिर मजबूरन कंस्पिरेसी की वजह से अपनी शॉप बंद करती थी और अब वहाँ पे डंकिन डोनट्स है। आप भी क्या है इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं तो ये वीडियो एंड तक मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ वो है ये। अभी क्या चीज़ है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए कोई वीडियो को एंड तक देखना होगा। एक वर्क एट होम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसको अजीबोगरीब किस्म के वहम आते हैं कि उसको हर वक्त कोई ना कोई चीज़ किसी किनारे से, कॉर्नर से, अंडर द बेड देख रही है। वो बैठ जाता है, उसको महसूस होता है उसे कोई ना कोई चीज़ फॉलो कर रही है। वो साइकियाट्रिस्ट के पास आता है, साइकियाट्रिस्ट कहता है तुम पागल हो। पुलिस के पास आता है, पुलिस यकीन नहीं करती, तो वो घर पे कैमरे सेटअप कर लेता है। जब वो घर में कैमरे सेटअप कर लेता है उसको पता लगता है कि ये चीज़ है जो उसको पीछा कर रही थी। जैसे वो पीछे मुड़ता है वो चीज़ गायब हो जाती है। फिर ये जो फील वगैरह वो उसको दिखाता है पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले कहते हैं तुम जान के खुद कह रहे हो सारा। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो भूल जाता है, वहम कहता है मेरा वहम होगा, छोड़ो पड़ा छोड़ो पड़ा। उसके बाद क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। फिर 3 साल के बाद उसकी बीवी कहती है कि मुझे भी इस तरह महसूस हो रहा है। फिर बाद में एकदम रात को जब वो सो रहे होते हैं तो ये चीज उनके सामने आ जाती है, उन्हें मार देती है। अब इस स्टोरी का नाम है क्रीपीपास्ता, इट फॉलोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं ना तो वीडियो पे एंड तक मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो बेसिकली है ये। अभी क्या चीज़ है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसके लिए आपको वीडियो पर एंड तक देखना होगा। तो होता कुछ है, अमेरिका में एक लड़का होता है, वो अपने घर के बाहर वॉक कर रहा होता है। वो ऊपर खिड़की पे देखता है अपने कमरे में, अपर फ्लोर पे उसके रूम में एक फिगर खड़ी होती है जो कि ह्यूमन नहीं लगती। वो भाग के अपने घर जाता है और साथ एक बेसबॉल का बल्ला पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी अम्मा और उसके बहन घर पे गेली होती है। ऊपर कमरे में जाता है तो कमरे में कोई भी नहीं होता, वो समझता है उसका वहम है। फिर वो जब भी बाहर जाता है तो उसको फिगर नजर आती है, जब भी जाके चेक करता है कोई नहीं होता। तो उसके घर वाले और वो खुद भी समझने लगते थे उसके साथ कोई मसला है। तो वो क्या करता है, अपनी बहन को कहता है जब भी मैं वो घर से बाहर जाऊँ जाकर देखा करो कोई है खराब नहीं हुआ। उसकी बहन कहती है ओके नो प्रॉब्लम। उसकी बहन इस तरह चेक करती रहती है, कोई नजर नहीं आता। फिर एक दफा क्या होता है, वो जाके अपने कमरे में जाता है तो देखता है उसकी बहन की बॉडी फटी हुई है। तो फिर बाद में उसे पता लगता है कि उसका वहम नहीं था, असल में ये एलियन एग्जिस्ट करता था और वो उसने उसकी बहन को मार दिया। तो उस तरह पागल होते होते अपने आप को ही मार देता है, अपने घर वालों को ही मार देता है।
अगर आप स्ट्रांग नहीं है और आप बहुत जल्दी डर जाते तो फिर ये वीडियो एंड तक मत देखिए। इस वीडियो के अंदर जिस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये। अब अगर इसके पीछे बैक स्टोरी जानने के लिए वो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, वो जाते हैं, जगह है लैंडफोर्ड विलेज। वहाँ पे ना एक हवेली होती है, वहाँ पे ढेर सारी बेलें होती हैं। वो ना फिर देखते कि कमरों का एटमॉस्फेयर बड़ा अजीब सा है, बिखरा हुआ सा है और अजीब सी ना स्मेल आ रही। कुछ देर बाद ना भटकने के बाद ना वो मिल जाते हैं। वहाँ दो फ्रेंड्स होते हैं, वो अगले दो फ्रेंड्स को कहते हैं कि भाई तुम्हारे पीछे एक 7 फुट का बंदा था, अजीब सा काला सा, जिसकी टांग बेडेड भी थी और आंखें व्हाइट कलर की थी। वो तुम्हारा पीछा कर रहा था और हम देख रहे थे, तुम्हें नजर नहीं आया। उसके बाद फिर जब जानने के बाद वो भाग जाते हैं वहां से। तो फिर जब गाड़ी में जब जा रहे होते हैं तो उसका जो अपना रेडियो होता है ना गाड़ी का, जब वो ऑन करता है उसके अंदर से ना अजीब अगली किस्म की ना डीमन की आवाजें आ रही होती है। उसके बाद जब नरेटर घर जाता है ना तो यही फिगर उसको फॉलो कर रही होती है और खिड़की से देख रही होती है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द 7 फुट मैन फ्रॉम लैंडफोर्ड विलेज। अगर इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एक देसी लड़का और लड़की आके शादी करने का सोचते हैं। लड़के के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। लड़की की ख्वाहिश होती है पुरानी हवेली में उसकी शादी की जाए ताकि वाइब आए। लड़का होता है वही पुरानी हवेली में शादी अरेंज करता है और सारे रैंडम गेस्ट को बुलाता है। शादी स्टार्ट होती है, म्यूजिशियंस आते हैं, नाच गाना होता है, गेस्ट आते हैं, गेस्ट थोड़े और लगते हैं। सारों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने होते हैं। लड़का लड़की खुश होते हैं कि हमारी शादी होने लगी है फाइनली। वो हवेली के फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस पे जाते हैं। वहाँ पे जाके वो खुशी मनाते हैं कि हमारी फाइनली शादी हो गई है। तो बाद वो नोटिस करते हैं एकदम खामोशी हो गई है, गाना बजना बंद हो गया। और जब वो वापस नीचे जाते हैं सारे गेस्ट गायब हुए होते हैं और एक न्यूज़पेपर ग्राउंड पे गिरा होता है पुराना। उस पर लिखा होता है कि 150 साल पहले पूरा मेंशन सर गया था, उसमें वेडिंग हो रही थी, सारे लोग मर गए थे।